सोनपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टोनी था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी उसकी नजर कालू कौवे पे पड़ती है। कालू कौवा पकोड़े बेच रहा था। तभी टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पकोड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो कालू भैया? वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम पकोड़े तल रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। कालू भैया, मुझे एक प्लेट पकोड़े देना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में जा रही थी, लेकिन जब मैं तुम्हें पकोड़े तलते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सोचा आज पकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पकोड़े देता हूँ। कालू कौवा टोनी चिड़िया को पकोड़े देता है। सारे पकोड़े खाने के बाद टोनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे बाप रे, कालू कौवे को देने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कोई नाटक करना पड़ेगा जिससे मुझे कालू कौवे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिर टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय राम, मैं तो मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कालू, तुमने इस पकोड़े में क्या मिलाया है? मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ। नहीं टोनी बहन, मैंने पकोड़े में कुछ नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर किसी डॉक्टर से इलाज करवा लो। पैसे लेकर टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी बहू टुनटुनी से कहती है, बहू तुम्हें पता है, आज मैंने फिर से कालू कौवे को चूना लगा दिया। माँ जी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप रोज किसी न किसी की दुकान पे जाकर फ्री में खाना खा आती हैं। ये अच्छी बात नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे वो ज्ञान की देवी, जा अपनी जाकर काम कर। मेरा पेट तो भर चुका है, अब मैं चली आराम करने। टुनटुनी की सास की यह आदत अच्छी नहीं थी। वो अपनी सास को पूरा समझाती है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया की सहेली हरियाली तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, टोनी, ये ले फल और मिठाइयाँ। मेरे बेटे ने एक विदेशी चिड़िया से शादी कर ली है। अगर तुम्हें मौका मिले तो मेरे घर पे जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पे बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। हरी तोती के जाने के बाद टोनी चिड़िया फल और मिठाइयाँ खाने लगती है। टोनी चिड़िया थोड़ी ही देर में वो सारे फल और मिठाइयाँ खा जाती है। ये फल और मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक रात टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अपनी सास की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे माँ जी, ये आपका घर है, आप यहाँ नाटक क्यों कर रही हैं? अरे करमजली, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुम्हें नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी सास के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। पेड़ को देखकर दोनों सास बहू बहुत डर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को लेकर तुरंत डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर बुलबुल टोनी चिड़िया की हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया को बताती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी फल का बीज निकल लिया है। इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो टाइम के साथ यह पेड़ और बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, हाय राम, कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे ऑपरेशन के लिए? पता नहीं माँ जी खाने के लिए इतना लालच क्यों करती थी। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए।
मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली सुंदरी कौवी के पास पैसे लेने जाती है और टुनी चिड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। बहन, मेरी सास बहुत बीमार है। अगर टाइम पर उस पेड़ को पेट से बाहर नहीं निकाला तो वो और बड़ा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया को इतना उदास देखकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को पैसे दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अस्पताल जाकर जल्दी से ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर देती है। तभी डॉक्टर बुलबुल टुनी चिड़िया का ऑपरेशन करती है और जड़ के साथ उस पेड़ को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वो खाने के लिए लालच करना छोड़ देती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू मुझे माफ कर दियो, मेरी वजह से तुमने बहुत परेशानी उठाई। मैं दोबारा से खाने के लिए किसी को परेशान नहीं करूँगी। तभी टुनटुनी चिड़िया और टुनी खुशी खुशी रहने लगती हैं।